प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है बेटी की सेवा। चलिए सुनते हैं सात संगत आज की यह साखी। सात संगत जी, सात संगत कल्पना घर के कामों में लगी हुई थी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। रात भर उसका बच्चा बुखार से तड़प रहा था। सुबह भी उसका शरीर हल्का गर्म ही था सात संगत, लेकिन उसको घर के काम भी करने थे। तो सात संगत वो बच्चों को बिस्तर में छोड़कर जल्दी से आकर रसोई में नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। सात संगत कल्पना ने सोचा कि जल्दी से मैं खाना की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद सबको नाश्ता परोस दूंगी। काम सात संगत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से उसने नाश्ता बनाने के लिए रख दिया। अभी वो तैयारी कर ही रही थी कि तभी उसका पति सात संगत जी बिमल रसोई में आया और कहने लगा कि मैं बाहर से कुछ नाश्ता खा लूँगा, आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी जाना है। अगर बच्चे का बुखार नहीं उतरा तो तुम दोपहर में फिर से उसको डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। बिमल तो ऑफिस के लिए निकल गया था सात संगत कि तभी कल्पना का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। कल्पना ने चूल्हा बंद किया, दौड़कर बच्चों के पास गई। तभी कल्पना की ननद शालिनी कमरे से बाहर निकल कर आई। उसने भाभी के कमरे में झांक कर देखा तो उसकी भाभी बच्चे को संभाल रही थी। तो शालिनी चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी कि तभी कल्पना की सास भी घर में सुबह की सैर के बाद पहुंची सात संगत। उन्होंने सोचा कि बहू चाय बना ही रही होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चाय बहू नहीं बेटी बना रही है तो वो तो हैरानगी से बोली, अरे बेटा, तू कुछ दिनों के लिए तो मायके से आई है और तू यहाँ पर भी काम कर रही है, तेरी भाभी कहाँ है? तो शालिनी बोली, माँ, भाभी तो बच्चे को संभाल रही है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। सात संगत कल्पना की सास कौशल्या जी गुस्से में अपनी बहू को कमरे में गई। गुस्से से बहू को घूरते हुए बोली कि ये सब क्या है? तुम यहाँ पर बैठी हुई हो और तुम्हारी ननद रसोई में लगी हुई है। क्या आप अच्छी बहुओं के यही लक्षण होते हैं? सात संगत जी, कल्पना सहम गई। धीरे से बोली, माँ जी, बच्चे को रात भर तेज बुखार था, ये रोता रहा, अब फिर से इसका शरीर गर्म है। अभी मैंने इसको दवा दी तो इसने उल्टी कर दी। मैं इसको संभाल रही हूँ, मुझे इसको गीली पट्टी करनी होगी सात संगत, तो इसका बुखार बढ़ जाएगा सात संगत। अभी तो अस्पताल भी नहीं खुला, नहीं मैं इसे अस्पताल ले जाती। तो कौशल्या जी गुस्से में कहने लगी, देख बहू, तेरी ननद घर आई हुई है तो ऐसे में वो खुद से रसोई में जाकर चाय बना रही है। तुम्हें पहले ननद के बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। बच्चों का क्या है, बच्चों को तो बुखार लगा रहता है, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। इसको उल्टी हो रही है तो इसे अभी दवाई देकर फायदा ही क्या है? तुम थोड़ी देर के बाद इसको दवा देना, लेकिन उससे पहले तुम ननद के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो, फिर अपने बच्चे को तुम दवाई दे देना। सात संगत, जब से तुम माँ बनी हो तुम कमज़ोर हो गई हो, तो तुमने तो बस थोड़े से नाश्ते की तैयारी करके रख दी। मेरी बेटी अब नाश्ता में क्या खाएगी? सात संगत कल्पना बोली, माँ जी, बच्चा बहुत रो रहा है, ऐसे में मैं इसको छोड़कर रसोई में कैसे जाऊं? तो सात संगत कौशल्या जी बोली, तुम अपने बेटों को रोने दो, रोने से उसका गला साफ रहेगा। पहले मेरी बेटी की सेवा करो, मेरी बेटी की भूख के बारे में सोचो, नहीं तो तुम्हें आज पूरा दिन मैं खाना खाने नहीं दूंगी। कल्पना हैरान हो गई सात संगत, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। वो बोली, माँ जी, आप अपनी इतनी बड़ी बेटी की भूख के बारे में सोच रही है
तो मैं अपने छोटे से बच्चे की चिंता क्यों ना करूं? मैं इसको छोड़कर रसोई में नहीं जाऊंगी। कल्पना के दिल में एक तूफान सा उठने लगा था। बच्चे की बीमारी और सास का गुस्सा दोनों ही रुचि को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। सास संगत कल्पना की आंखों में जो नमी थी, उस नमी को उसने अपने दुपट्टे से साफ करते हुए कहा, माँ जी, आप ऐसे समय पर थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करो। अभी कौशल्या जी उसको और डांटती कि तभी शालिनी ने कमरे में प्रवेश किया। वो भाभी के लिए चाय बनाकर लाई थी। चाय को मेज पर रखते हुए बोली, भाभी आप चाय पी लो, बाकी रसोई का काम तो मैं कर ही लूँगी। फिर माँ की ओर देखते हुए शालिनी बोली, माँ आप समझ क्यों नहीं रही हो? बच्चे की तबीयत खराब है। भाभी को बच्चा संभालने दो, आप इन्हें डांट क्यों रही हो? क्या बच्चे की तबीयत से ज़्यादा मेरी सेवा जरूरी है? जो भाभी अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर मेरे लिए नाश्ता बनाएगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाश्ता। अरे प्यारे से बच्चे की तबीयत खराब है और मैं बैठकर आराम से खाना खाऊं, ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं रसोई में जा रही हूँ, मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी देख लेती। आप भाभी को परेशान मत करो। बेटे की ये बात सुनकर सास संगत कौशल्या जी को झटका लगा। वो हैरानगी से बोली कि मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी और तू भाभी के सामने मेरा अपमान कर रही है। तो सास संगत ये सुनकर शालिनी धीरे से बोली, माँ, अपना मान सम्मान इंसान के खुद के हाथों में होता है। भाभी परेशान है तो ऐसे समय पर हमें मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए। परिवार का मतलब ये नहीं होता कि मुश्किल समय में एक दूसरे को ताना मारा जाए। अरे अगर आपकी बहू की जगह बेटी होती, तब भी क्या आप यही उम्मीद करती कि वो अपने बीमार बच्चे को छोड़कर रसोई में जाकर पकवान बनाए और बाकी के घर वालों को खिलाएं? अब कौशल्या जी खामोश हो गई। सास संगत शालिनी धीरे से बोली, माँ बहुत हो गया, अब आप अपने कमरे में जाकर बैठो, नाश्ता मैं बना लूँगी। और मैंने कहा ना कि मुझे कोई नाश्ता नहीं चाहिए। आपको कुछ स्पेशल पकवान खाना है तो बता दो, मैं आपके लिए बना दूँगी। लेकिन घर में बच्चा बीमार पड़ा हो तो मेरे गले से तो निवाला भी नीचे नहीं उतरेगा। फिर अपनी भाभी की ओर देखते हुए शालिनी बोली, भाभी लाओ, थोड़ी देर के लिए बच्चा मैं संभाल देती हूँ। आप चाय पी लो, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। इतना कहकर वो बच्चों को गोद में लेकर खिड़की के पास सास संगत जी चली गई। बच्चा कहराते कहराते थोड़ा शांत हो गया था और इधर कौशल्या जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कल्पना की आंखों में आंसू थे। वो बेचारी बोली, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी परेशानी समझी। मैं तो वैसे ही बच्चों को लेकर परेशान हूँ। तो शालिनी बोली, बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चाय पी लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। फिर हम दोनों बच्चे को लेकर अस्पताल चलते हैं। माँ की बातों पर ध्यान मत देना, मैं हूँ ना, आपकी मदद मैं करूँगी। अब कल्पना इतनी अच्छी ननद पाकर बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। वहीं आज उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सास ने ऐसे समय पर उसका साथ नहीं दिया। खैर सास संगत जी, कल्पना ने चाय पी, उसके बाद वो बच्चे को संभालने लगी और शालिनी ने जाकर नाश्ता बना लिया। सास संगत शालिनी माँ को नाश्ता देने गई तो उसकी माँ गुस्से में बैठी थी। वो माँ को समझाकर बोली, माँ, जिंदगी में कब किसी का बुरा वक्त आता है इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप अपने कुछ हद से समय में अपने रिश्ते इतने भी खराब मत करना माँ कि तुम्हारे बुरे समय में कोई तुम्हारा काम भी ना आए। इतना कहकर वो अपनी माँ को हक्का बक्का छोड़कर कमरे में बाहर निकल गई। माँ भी कौशल्या
सास संगत जी भी सोचने पर मजबूर हो गई कि ये मेरी ही बेटी है और मेरी ही बेटी के सोच विचार मुझसे कितने अलग हो गए। लेकिन बात बेटी की सही थी। कौशल्या जी ने सोचा कि मैं बहू के साथ आज रिश्ता खराब करूंगी और कल को मैं बीमार पड़ गई तो शायद उसके स्वभाव में रुष्टता आ जाएगी साथ संगत। इसीलिए वो नाश्ता करने के बाद कमरे में से बाहर निकली। बहू के कमरे में गई सास संगत, फिर धीरे से बोली, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तभी शालिनी भी तैयार होकर आई और बोली, चलो भाभी अब हम अस्पताल में चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने बच्चों के लिए दवाई कुछ बदल कर दे दी और शाम तक बच्चे का बुखार बहुत कम हो गया था साथ संगत। और बच्चा अब थोड़ा हंस भी रहा था और खेल भी रहा था साथ संगत। बच्चे को ठीक देखकर अब साथ संगत कल्पना की भी जान में जान आ गई। साथ ही उसकी ननद ने शालिनी ने आज घर में अपनी माँ को रिश्ते का महत्व समझाया था। सास संगत तो कौशल्या जी का स्वभाव भी थोड़ा नरम हो गया था। शाम को जब विमल ऑफिस से घर आया तो बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो तो खुश हो गया। तभी कल्पना उसको बताया सास संगत की किस तरह से शालिनी ने उसकी मदद की। तो विमल ने भी उसकी बहन को धन्यवाद बोला और अपनी बहन के प्रति विमल गर्व से भर गया। परिवार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मुश्किल समय में एक दूसरे का इंसान साथ न दे, बल्कि मुश्किल समय में तो परिवार को एक साथ खड़े रहना पड़ता है साथ संगत। अगर घर में कोई बीमार हो और ऐसे में केवल अपने ही सुख के बारे में सोचा जाए तो उसको स्वार्थी होना ही कहा जाता है। और ऐसे स्वार्थ से साथ संगत रिश्ते ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। ऐसे रिश्ते, ऐसे परिवार तो फिर टूट ही जाते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपके दिल को छू गई हो तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ संगत जी प्यार से कहना जी